हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का आप लोग का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव। तो ज़रूर से देखिएगा। तो मैंने आप लोग का इसमें 3 नंबर का पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए या क्या परिभाषा है या परिभाषित कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन रह सकता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उष्मा के साथ इसमें जो है, देखिए ये रिएक्शन हुआ। CH4 के साथ ये रिएक्ट किया, तो CO2 प्लस H2O। इसके बाद में जो है वो उत्पाद में जो है उष्मा बना। ये अभिकारक होता है, अभिकारक पता है। और तीर के दायां साइड जो है वो उत्पाद होता है, और उत्पाद में जो है वो उष्मा बना, उसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वही लिखा है, वो उत्पाद के साथ साथ उष्मा मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी समझो, इसमें जो है 2AgCl को हम लोग तोड़ेंगे तो 2Ag और Cl2 में बढ़ जाएगा। कैसे बटेगा? इसमें सूर्य का प्रकाश यानी कि उष्मा देंगे, इसमें जो है सूर्य का प्रकाश देंगे। सूर्य का प्रकाश मतलब क्या? उष्मा दे रहे हैं, इसमें जो है उष्मा दे रहे हैं। तो उष्मा देने के कारण जो है 2AgCl जो है दो जगह में बढ़ जाएगा। Ag में बढ़ जाएगा 2Ag, और Cl2 में बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग जो है, इसमें ज़रूरत होता है उष्मा का, और अगर उष्मा नहीं नहीं करेंगे तो ये अभिक्रिया जो है वह नहीं होगा। तो उसी को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिकार को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें ज़रूर से तीर दे दीजिएगा। तीर छूट गया है, ऊपर में भी तीर छूट गया है, इस प्रकार दे दीजिएगा। अगला है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यानी कि तेल और खाद्य पदार्थ जो है, वाष्पित खाद्य पदार्थ जो है, वाष्पयुक्त खाद्य पदार्थ को हम लोग नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। क्योंकि देखिए, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है कि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करते हैं, और इससे जो है उनके स्वाद और गंध बदल जाता है। यानी कि जो है ऑक्सीजन के साथ जो है वह जुड़ जाता है, इसी कारण जो है स्वाद और गंध जो है वो लोग का बदल जाता है। इस कारण जो है नाइट्रोजन एक पति ऑक्सीकारक है, एक पति ऑक्सीकारक होता है जो इन पदार्थों को उपचयन से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंध के नहीं होते। इस तरह तेल और वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होता। तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ में हम लोग नाइट्रोजन का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि गंध से बचने के लिए और ख़राब ना होने के लिए। ये आप 2 कारण लिख दीजिएगा तो आंसर आपका हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, क्योंकि स्वाद और गंध बदल जाता है, इस कारण जो है नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण क्या होता है? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से जो लवण और जल बनता है उसी को हम लोग उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया कराएंगे तो उससे जो उत्पाद निकलेगा, लवण और जल निकलता है, उसी को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ये हो गया क्षारक और ये हो गया अम्ल, इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये जो है ये लवण बनाएगा, और ये जो है H2O और जल बनेगा। बीच में तीर का निशान लगा दीजिएगा। से MgOH का होल 2HCl, यानी कि ये क्षारक है और ये अम्ल है, मिलके MgCl2 लवण बनाएगा, फिर जल बनाएगा। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। अगला है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जोर से याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है, चींटी का डंक होगा, डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो चींटी के डंक का उपस्थित अम्ल का जो नाम है वो मेथनोइक अम्ल है, जो कि फार्मक अम्ल कहलाता है, मेथनोइक अम्ल। अगला है, आघात वैद्यता क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आघात वैद्यता क्या होता है? धातुओं को हथौड़ों से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातु के इसी गुण को हम लोग आघात वैद्यता कहते हैं, जैसे सोना और चांदी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है,
कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है, यानी कि हाथ में रखने से पिघलता है अपने आप? तो वो होता है गैलियम। गैलियम को अपने हाथ में रखने पर इतना सॉफ्ट होता है, नरम होता है कि वह पिघल जाता है। तो ये भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो होता है से ऐसा धात्विक ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड होता है जिनकी प्रकृति अम्ल और क्षारीय दोनों होता है। जो अम्ल और क्षारक दोनों गुण दिखाता है उसी को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब समझे होंगे, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम यानी कि Al2O3, इसका रासायनिक सूत्र होता है, और जिंक ऑक्साइड का ZnO2। ZnO2 जो है वो आपका, सॉरी ZnO2 नहीं, ZnO और Al2O3 जो है वो आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 और जिंक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र ZnO आपका हो जाएगा। ये दो ऐसा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी है, यानी कि दो गुण दर्शाता है, अम्ल और क्षारीय दोनों। अगला है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्यता यानी कि सोना। तन्य मतलब धातु को ऐसे पीट करके लंबा तार बनाया जाता है, उसी को तन्यता का गुण कहते हैं। और वो जो होता है उसमें जो सबसे जो होता है वो सोना में सबसे अधिक होता है, तो सोना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है? या सोडियम धातु को जो है मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, इसका क्या कारण है, क्यों? या धातु को मिट्टी के तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो है वो VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में जो है सोडियम एक क्रियाशील धातु है। सोडियम जो है यह धातु जो है वो बहुत ही क्रियाशील धातु होता है। कैसा होता है? क्रियाशील धातु होता है। यह हवा में अपने आप जलने लगता है। इसको हवा में रख देंगे तो अपने आप जलने लगता है, आग पकड़ लेता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और जो है हवा के संपर्क में आने से जो है सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और सोडियम ऑक्साइड जो है वह हवा में जो है वायु के पाने से वह आग पकड़ लेता है। इसके कारण जो है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग से बचने के लिए से हम लोग मिट्टी का तेल में डुबा के रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है ये याद कर, इसका आंसर हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आ सकता है।